इज द क्लास फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, आज हम डिस्कशन करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, जितने भी सारे हमारे पास जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं अब, वो पहले हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड क्या होता है, इसको डिस्कशन करते हैं पहले। मतलब जितने सारे ऑर्गेनिज्म पहले हमको मिल गया था, उसको अरिस्टोटल ने क्या किए थे ना, टू किंगडम में उसको डिवाइड किए थे। क्या अरिस्टोटल का क्या टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम में उनको डिवाइड किए थे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, वो किंगडम क्या क्या था, वो दो किंगडम जो दो ही किंगडम बोल रहे हैं ना, टू किंगडम। वो किंगडम क्या क्या था, एक था प्लांटी, एक था एनिमलिया। ओके, एक था प्लांट एंड एक था एनिमल। मतलब जितने सारा प्लांट ग्रुप है, जितने सारा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, उनको वो प्लांट में डाल दिए, और जितने सारे नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है वो एनिमल में डाल दिए। और प्लांट में किस किस को डाले थे, वो प्लांट को मेनली वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड किए थे, ट्री, श्रब एंड उससे छोटा होगा तो हर्ब। ओके, इन तीनों ग्रुप में वो डिवाइड किए थे। क्या क्या, ट्री, सर्ब एंड हर्ब। ओके, श्रब क्या होते हैं, ट्री तो तुमको पता होगा। श्रब क्या होते हैं ना, जनरली जो बूसेस प्लांट है, जो बूस टाइप का प्लांट होते हैं, छोटा हाइट का होते हैं लेकिन बूसेस। ओके, उनको हम श्रब बोलते हैं। एंड हर्ब जो और भी छोटा होते हैं, प्लांट का हाइट जो होता है। एंड एनिमल के केस में उनको भी दो टाइप में डिवाइड किए थे। वो क्या, विथ रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड। ओके, क्या क्या, विथ रेड ब्लड, विदाउट रेड ब्लड एनिमल। ओके, इसके बाद देखो, इसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आए, कौन, कार्लोस लिनियस। कौन, सेकंड साइंटिस्ट, कार्लोस लिनियस। ओके, कार्लोस लिनियस भी सेम टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किए। क्या, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम कुछ नहीं था। वो दो किंगडम को पहले हम जान लेते हैं। वो किंगडम क्या क्या था, सेम था, प्लांटी एंड एनिमलिया। प्लांटी एंड एनिमलिया। ओके, ये जो अरिस्टोटल ने जो बताए थे, जो किंगडम क्लासिफिकेशन, दो किंगडम क्लासिफिकेशन, वो पहले क्या होता था ना, साइंटिफिकली प्रूव नहीं था। साइंटिफिकली प्रूव नहीं था, लेकिन फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कौन प्रपोज किए, कार्लोस लिनियस। याद रखना, ये शायद तुम्हारा नीट एग्जाम में आता है। कार्लोस लिनियस, फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, first classification of animals, organism was proposed by, scientific classification was proposed by कार्लोस लिनियस। याद रखना। ओके, कौन कौन, प्लांटी एंड एनिमलिया में वो डिवाइड कर दी। ओके, जो फोटोसिंथेटिक था वो प्लांट के अंडर आया, जो नॉन फोटोसिंथेटिक था वो एनिमल के अंडर आया। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। देखो, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आया, जो भी किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फंजाई लाइक ग्रुप, यूग्लिना लाइक एनिमल्स, वो यूग्लिना के पास क्या होता था ना, यहां पर एक्सेप्शन में एग्जांपल देता हूं। एक्सेप्शन, यूग्लिना, फंजाई, यूग्लिना के पास क्या होता था ना, वो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्लांट के जैसा था, लेकिन उसके पास सेल वॉल नहीं था। सेल वॉल जिसके पास नहीं होता है वो एनिमल के अंडर जाता है। देखो, उसके पास दो बोथ एनिमल एंड प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक था, लेकिन वो प्लांट के ना एनिमल के अंडर रह पाए। और फंजाई के पास वो सैप्रोफाइटिक नेचर के थे, मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, किसी डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहे थे उसके फूड के लिए। लेकिन ये तो
ऑटोट्रोप एंड हेटेरोट्रोप के बारे में डिस्कशन हो रहा था। इसके लिए फिर आए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन प्रपोज किए? अर्नस्ट हैकेल। ओके, कौन प्रपोज किए? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर एक साइंटिस्ट है, कौन? उसका नाम है अर्नेस्ट हैकेल। वो क्या किए? प्रपोज किए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम में क्या क्या किंगडम था? प्रोटिस्टा, पहली बार एक न्यू क्लास आया, प्लांटी एंड एनिमलिया। ओके, प्रोटिस्टा के अंडर क्या आया? प्रोटिस्टा के अंडर जितने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जितने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहां पर प्रोटिस्टा के अंडर आए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, और यहां पर जितने भी सारा है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, और जितने भी क्राइटेरिया था उसके बाद वो आगे ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन गया। उसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर एक साइंटिस्ट है, कौन? कोपलैंड। कोपलैंड, कोपलैंड प्रपोज किया क्या? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या आया? अलग एक ग्रुप, फिर न्यू ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ। कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमलिया। ओके, समझ में आया? देखो कौन कौन आए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमलिया। देखो मोनेरा के अंडर कौन आए? जितने सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जितने सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है ना? प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स कैरियन। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर पा रहे थे उसको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोल रहे थे। ओके, जनरली बैक्टीरिया। ओके, मोनेरा के अंडर प्रोकैरियोट्स आए, और प्रोटिस्टा के अंडर जितने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर। ओके, और प्लांटी एनिमल में जो पहले जैसा था उसे। ओके, उसके बाद फिर देखो यहां पर भी प्रॉब्लम है फंजाई का केस। देखो यहां पर एक्सेप्शन कौन? यहां पर फंजाई का पोजीशन नहीं मिल रहा है। फंजाई कहीं यहीं इस ग्रुप में नहीं प्लेस हो पा रहा है। ओके, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, क्या? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज कौन किए थे? आर.एच. व्हिटेकर ने। आर.एच. व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर प्रपोज किए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, फाइव किंगडम क्या क्या फाइव किंगडम था देखते हैं। पहले था मोनेरा, उसके बाद था प्रोटिस्टा, उसके बाद था फंजाई, उसके बाद था प्लांटी, उसके बाद था एनिमलिया। ये जो क्लासिफिकेशन था, क्या क्या क्राइटेरिया था, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। स्पेशली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो मोनेरा के अंडर कौन कौन आगे? जितने सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, प्रोटिस्टा के अंडर कौन कौन आगे? यूनिसेलुलर। यहां पर देखो प्रोकैरियोटिक जनरली यूनिसेलुलर। ओके, फंजाई के अंडर जितने सारे सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। ओके,
सैप्रोफाइटिक मतलब जो फूड के लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर में डिपेंड करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर वो डिपेंड करते हैं जितने सारे ऑर्गेनिजम्स। और प्लांट ऑटोट्रोफ्स, एनिमल हेटरोट्रोफ्स। ओके, उसके बाद आया फिर एक क्लासिफिकेशन आया, अलग एक क्लासिफिकेशन, वो आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन ये हो गया मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, याद रखना, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्यों ये मोस्ट एक्सेप्टेड है, हमारे 5 फिंगर को देख लो। 5 फिंगर को देख के हम याद रख सकते हैं कितने ग्रुप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। ओके, याद हो गया। उसके बाद देखो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर एक साइंटिस्ट आए, कौन? उज, नाम था कार्ल उज। ओके, क्या? कार्ल उज। ओके, WOEAC, कार्ल उज। वो क्या प्रपोज किए? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, क्या? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वो प्रपोज किए। वो 6 किंगडम में क्या क्या था? ओके, पहले था आर्कीबैक्टीरिया। ओके, उसके बाद था यू बैक्टीरिया। उसके बाद था सेम जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, क्या क्या? आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। ओके, देखो यहां पर जो हम यू बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया 2 एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, वो मेनली इंक्लूडेड है किसके अंडर? वो मेनली इंक्लूडेड है मोनेरा के अंडर, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में था। ओके, वो ये दोनों आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया मिलकर वो मोनेरा के अंडर आते हैं। देखो जो यहां पर जो आर्कीबैक्टीरिया तुम देख रहे हो, सॉरी, यहां पर जो आर्कीबैक्टीरिया देख रहे हो, आर्कीबैक्टीरिया एक्चुअल कौन है? देखो मोनेरा के अंडर में तुमको एग्जांपल दिया था ऑल बैक्टीरियाज। ओके, देखो यहां पर आर्कीबैक्टीरिया जो है, जो प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया थे। ओके, जो प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया थे। ओके, वो ऐसा बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशन में वो ग्रो कर पाते थे। ओके, ग्रो इन एक्सट्रीम कंडीशंस। ओके, कुछ मतलब हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, मतलब कुछ माइनस डिग्री टेम्परेचर में वो ग्रो कर पा रहे थे, हॉट वाटर स्प्रिंग में वो ग्रो कर पा रहे थे, मतलब एक्सट्रीम, हाईली एक्सट्रीम कंडीशन में। जो जब पहले देखो, जब हमारे अर्थ फॉर्मेशन हुआ किसी भी वजह से, वहां पर बहुत टेम्परेचर था उस टाइम में, अर्थ का टेम्परेचर बहुत था, लेकिन उस टाइम में भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे जिसको हम बोल रहे थे आर्कीबैक्टीरिया। ओके, समझ में आया? उसके बाद देखो यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या है? जो एडवांस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एडवांस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ओके, जो अब हम देख रहे हैं जिस टाइप के बैक्टीरिया, वो जस्ट ये एडवांस्ड है, जो यू आर्कीबैक्टीरिया से थोड़ा एडवांस्ड है। ओके, ये खत्म हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे बायोलॉजिकल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय R.H. Whittaker, the most accepted classification of organism. Okay, thank you. Please subscribe my channel and hit the bell icon for more updates.